हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। मतलब हम टेंजेंट्स देखने वाले हैं और कुछ थ्योरम्स देखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं हम। तो देखते हैं एक पॉइंट से किसी सर्कल पे अगर हम सर्कल बनाते हैं और हम कोई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे सर्कल के बाहर, तो क्या आप बता सकते हैं कि सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं। तो किसी पॉइंट से सर्कल पे सिर्फ 2 टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे सिर्फ 2 ही टेंजेंट क्यों, 3 टेंजेंट क्यों नहीं बना सकते हो? तो इसलिए मैं आपको ये बोलूँगा, आप खुद खुद बनाकर आप चेक करो। तो आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि सिर्फ 2 ही टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ जानने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के हिसाब से। तो चलिए मैं आप लोगों को बना कर दिखाता हूँ। अगर कोई सर्कल यहाँ बना लेते हैं और हम ज़्यादा टेंजेंट्स बनाने की कोशिश करेंगे। एक टेंजेंट ये हो गया हमारा और दूसरा टेंजेंट ये हो गया। सही से बना नहीं है लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। और अगर थर्ड टेंजेंट अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पे होता है, तो आपको रियलाइज़ होगा कि तीसरा टेंजेंट बनाना मुश्किल है, क्योंकि इस पॉइंट से तीसरा ऐसा कोई लाइन बनाना मुश्किल है जो कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे। अगर हम बनाते भी हैं तो ये कट होकर जाएगा, यानी कि ये सीकेंट लाइन हो जाएगा। तो ये काफ़ी सिंपल सी चीज़ थी और इसमें काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाने वाली कोई चीज़ नहीं है। आप सिंपल से एक बात याद रखो। तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि देयर कैन बी ओनली टू टेंजेंट्स पॉसिबल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। यानी कि अगर कोई एक पॉइंट है जो कि सर्कल के बाहर है, तो वहाँ से सिर्फ 2 ही टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं। इससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो सफिशिएंट होगा।
तो चलिए सेकंड पॉइंट को देखते हैं। सेकंड पॉइंट ये है, देयर इज वन एंड ओनली वन tangent to a circle passing through a point lying on the circle। तो इसका कहने का मतलब ये है, हमने इसको पहले भी देखा था और मैं दोबारा इसे बता देता हूँ। अगर सर्कल पे कोई भी पॉइंट हम चुनते हैं तो वहाँ पे सिर्फ किसी एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकता है। तो आप पूछोगे ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और अगर हम थोड़ा सा भी बगल वाला पॉइंट लेते हैं, इमेजिन करते हैं यहाँ पर, तो जो टेंजेंट हमारा बनेगा वो काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा। तो यानी कि मल्टीपल टेंजेंट तभी पॉसिबल है जब मल्टीपल पॉइंट हो, मल्टीपल डिफरेंट पॉइंट हो। सीधा सीधा कहने का ये मतलब है, सिंपल सी बात है आपको याद रखनी है, वो ये है कि ओनली वन टेंजेंट फ्रॉम सिंगल पॉइंट तो अगला पॉइंट ये है कि अगर हम कोई सर्कल लेते हैं, अगला पॉइंट ये है कि देयर इज़ नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ये होगा इनसाइड द सर्कल। हम कोई सर्कल लेते हैं और सर्कल के अंदर एक पॉइंट बनाते हैं। अब इस पॉइंट से हम लाइंस बनाएंगे, मल्टीपल डिफरेंट लाइंस। तो आप देख सकते हो हमने एक पॉइंट लिया था, एक पॉइंट से मान लेते हैं पॉइंट पी है, वहाँ से बहुत सारी लाइंस बनाना स्टार्ट किया। अब आप देख सकते हो बाय कॉमन सेंस, बाय सिर्फ सीकेंट बन सकता है, ओनली सीकेंट पॉसिबल। तो ये थे कुछ सिंपल से पॉइंट्स, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, काफ़ी इजी था। जो अगला थ्योरम है हमारे पास वो ये है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो चलिए इसको समझते हैं, इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कोई सर्कल लेते हैं, अब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट बनाते हैं,
किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट बनाते हैं तो इस थ्योरम के हिसाब से पी क्यू इज इक्वल टू पी आर होना चाहिए। यह थ्योरम आपको याद कर लेना है। किसी भी सर्कल के बाहरी पॉइंट से अगर हम दो लाइन बनाते हैं सर्कल पे, तो जो दोनों टेंजेंट बनेंगे उनका जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। थ्योरम को तो वैसे याद करना ही सबसे अच्छा होता है। और चलिए अब हम देखते हैं इसके प्रूफ को, कैसे हम प्रूफ करेंगे कि ये दोनों जो टेंजेंट हैं वो इक्वल हैं। तो चलिए देखते हैं प्रूफ को। इस प्रूफ के लिए सबसे पहला पॉइंट ये करना है, ज्वाइन पी टू ओ, यानी कि पी ओ एक लाइन बनाना है, इसको ज्वाइन कर देना है। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स अवेलेबल हैं। वो दो ट्राइंगल कौन कौन से हैं? तो हमारे पास है ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड ट्राइंगल ओ आर पी। तो हमारे पास अभी फ़िलहाल में दो ट्राइंगल अवेलेबल हैं। ये है ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। दोनों ही ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम बोल सकते हैं। और ये जो रेडियस है वो सेम है, क्योंकि सर्कल का रेडियस हर जगह सेम होता है। तो हम बोल सकते हैं ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। हम बोल सकते हैं जो ओ पी है लाइन, ये लाइन ओ पी, ये लाइन तो कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, इसको हम बोल सकते हैं कॉमन। और जो ट्राइंगल ओ क्यू पी है वो सिमिलर है, जो ट्राइंगल ओ क्यू पी है वो सिमिलर है ट्राइंगल ओ आर पी के। क्योंकि हमने ट्राइंगल्स में पढ़ा है सिमिलरिटी, एक राइट एंगल है और हाइपोटेनियस भी सेम है और एक साइड सेम है जो कि है हमारा रेडियस। तो इस क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ओ क्यू पी है ओ आर पी के सिमिलर है। क्योंकि सिमिलर है और ये दोनों क्राइटेरिया मैच हो रही है, और सिमिलर ट्राइंगल में हम बोल सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, क्योंकि बाकी दोनों साइड इक्वल हैं और ट्राइंगल सिमिलर भी है, तो ये कॉन्ग्रुएंट भी है।
तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार सिमिलर बोल रहा था, लेकिन ये दोनों ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्राइंगल ओ क्यू पी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ आर पी के। तो इस वजह से जो थर्ड साइड है उसको इक्वल होना ही पड़ेगा कॉन्ग्रुएंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। और इसको हम लिख सकते हैं सी पी सी टी। इसका फुल फॉर्म ये है कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। वैसे जिसने भी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा उसे पता होगा कि ये जो है थ्योरम है, थ्योरम 10.2। तो जो थ्योरम 10.2 है उसको ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो आज के लिए बस इतना ही। और जाते जाते मैं ये बोलना चाहूँगा कि थैंक यू फॉर द पेशेंस। ये लेक्चर को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। और अगर हो सके तो हमें थम्स अप ज़रूर दें, इससे हमें और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है।